ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया पटियाला से गुरप्रीत आंटी जी ने। हाँ जी, पटियाला से गुरप्रीत आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरप्रीत पटियाला से। मैं वैसे तो पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही सत्संग रिकॉर्ड करूँ। और मुझे गुरु जी से ब्लेसिंग मिली है, इसलिए मुझे बताया गया कि आपको रिकॉर्डिंग करवानी चाहिए। तो गुरु जी की कृपा से आज मैं कोशिश कर रही हूँ। जय गुरु जी। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना और सत्संग में अच्छी तरह से बता पाऊँ, मैं अपने दिल की बात समझा पाऊँ। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना। मेरे हस्बैंड का 2019 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई और मैं उस मतलब जो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि उससे 1 साल पहले का अंदाज़ा लगा रही हूँ 2018 से, कि तब से शायद उनकी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है उससे 1-2 साल पहले शुरू हो गई हो, लेकिन मैं 2018 से एस्टिमेट लगाती हूँ कि उनको ये दिक्कत आ रही थी 5 साल से कि जब वो सोते थे तो उनकी लास्ट रीढ़ की हड्डी से ना बिल्कुल नीचे से हिप्स के ऊपर से पैरों तक एकदम तीखा दर्द उठता था कि वो सो नहीं पाते थे। बहुत मतलब भयानक दर्द। तो 1 बज गया, 2 बज गया, वो जागते रहते थे। तो बहुत कुछ हम ट्राई करते थे, कभी गर्म पानी से, कभी बर्फ़ से सेका करो, कभी कुछ करो, मतलब कितना कुछ करके भी रात को पेन किलर खानी, फिर उन्होंने सोना, नींद नहीं पूरी हो रही और फिर ऑफिस में बीपी हाई हो रहा है। तो 2019 में उनका बाईपास सर्जरी हुई, उसके बाद भी ये दिक्कत अभी तक चलती रही, मतलब लास्ट अब तक। तो मुझे ऐसे होता था कि मतलब 1-1.5 साल पहले उनकी 1 साल शायद होगा कि उनकी एमआरआई हुई है। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो नस दबी हुई है लास्ट में ना, हड्डी थोड़ी सी ऊपर नीचे नस दबी है, उसके कारण ये वो ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत आती है और वो नीचे तक मतलब ब्लड नहीं जाता, इसलिए पेन होती है। तो मैं बहुत मतलब सोचती थी कि दिन में ये कई बार सोते हैं तो आराम से सो भी जाते हैं, पेन नहीं होती है, रात को ही होती है। मतलब मैं अपने दिमाग, जैसे आप दिमाग दौड़ाते हैं कि पता नहीं एंग्जाइटी है या कोई नेगेटिविटी है या फिर जो मेडिकल मतलब वो बता रहे हैं वैसे ही दिक्कत है, जो भी है, लेकिन दिक्कत बहुत थी। तो मैं बहुत प्रेयर करती थी, बहुत रात को मंत्र जाप करना, बहुत कुछ करना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 1 साल पहले ऐसे हुआ कि मैं जैसे वो उनको थोड़ी देर आँख लगी, वो सो गए, तो मैं बैठी हुई हूँ फ़ोन लेके, और क्योंकि मुझे पता थोड़ी देर में बाद वो फिर उठ जाएंगे, तो मैं फ़ोन लेके बैठी थी। तो मैं सर्च कर रही हूँ तो एक वीडियो आती है आगे। कोई मैंने देखा पटियाला से कोई मड़कन अंकल, उनकी वीडियो है। मुझे कुछ नहीं पता, मतलब मैंने कभी गुरुजी का सर्च नहीं किया, कभी कोई उनकी फ़ोटो नहीं, कोई स्वरूप नहीं देखा, वो पहली बार ही मेरे आगे वीडियो आई। तो पता नहीं कहाँ से मेरा इतना इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ, मैंने वो सारा सत्संग सुना मैंने। तो उसमें मड़कन अंकल ने बताया कि उनके पास कोई प्रसाद है, वो संगत को देते हैं जिससे कि कोई बीमारी हो तो वो अभी आज भी ठीक होती है। तो ये बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने कहा ये अगर हमें मैंने सोचा कि ये जो अंकल है ना, ये यहीं से रिटायर हुए हैं, तो ज़रूर इनका घर भी पटियाला में ही होगा। मैं अंदाज़ा लगा रही थी, मेरे मन में आ रहा था कि ये पटियाला में ही रहते हैं। तो मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बोला कि आप पता करो ये अंकल का घर कहाँ है या इनका फ़ोन नंबर मिल जाएगी, क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड ही उनका भी कोई ऑफ़िस था, मुझे अभी याद नहीं है क्या नाम था उनके ऑफ़िस का।
तो वो जिस पोस्ट पे थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कुदरती ना 1-2 दिन पहले बताया था कि उसी पोस्ट पे उनके कोई फ्रेंड भी आए हैं नए। तो मैंने सोचा पता नहीं ये कुछ रिलेटेड ही होगा जो सत्संग भी आया है। तो मैंने कहा आपका ना उनका फ़ोन नंबर या घर पता करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है पता करते हैं। फिर कुछ महीने बीत गए। जब कभी रात को बहुत दर्द होता था तो कभी कभी मैं बोलती थी कि आप पता नहीं करते हो, आप पता करो ना अंकल के बारे में। मुझे ये था कि ठीक हो जाएंगे, प्रसाद मिलेगा, पता नहीं क्यों मेरे मन में था ठीक हो जाएंगे। तो कुछ महीने बाद मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो जो तुमने बात की थी ना अंकल के बारे में, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो मैंने सोचा इसका मतलब किसी को तो कुछ पता है उनके बारे में, जो उनकी बात आई है ऑफिस में। तो घर, मैंने कहा फिर घर पता करूँ ना, कहते चलो मैं ट्राई करूँगा चलो। फिर अब उसके बाद धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई कि अब आकर तो ऐसा था कि पेन किलर भी काम करनी बंद हो गई। कि मैं इनको बोलती थी कि दर्द तो होता है या पेन किलर खानी बंद कर दो, क्योंकि वो भी अभी असर नहीं कर रही है, तो किडनीज ख़राब हो गया, आप इसको बंद कर दो। तो मतलब बहुत परेशानी बढ़ गई थी अभी तो, बहुत ज़्यादा। तो अब डॉक्टर बोलते थे कि सर्जरी सर्जरी करवाओ, लेकिन सर्जरी तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो ऊपर ब्रेन तक उसका नसों का कनेक्शन है। तो सर्जरी नहीं हम करा सकते, थेरेपीज लेनी, कई कुछ करना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, पट्टियाँ लगवानी। तो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले, जैसे आप मान लो एक एक अक्टूबर से थोड़ा टाइम पहले मैं जैसे मतलब राधा रानी जी को मानती हूँ। तो मैं ऐसे प्रेयर कर रही हूँ, बड़ा मैं परेशान, कि मैंने कहा राधा रानी जी आप मुझे किसी गुरु जी के बारे में बताइए जिनकी कोई संगत हो। ऐसे ही मैं अरदास कर रही हूँ, उनके बारे में बताइए ताकि मैं सत्संग से जुड़ सकूँ। पता नहीं क्यों ऐसी मैं प्रेयर कर रही बैठ के, और मुझे सत्संग मिले। और हाँ, 1 साल में ना जब से मडकन अंकल का वो सुना मतलब सत्संग, उसके बाद से ऐसे था कि अगर मेरे मन में कोई थॉट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ हम अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो फ़ोन सुनता है, मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई थॉट है तो वो मैसेज मेरे सामने गुरुजी का आता था, उसी का जवाब। ये मैं बड़ी हैरान होती थी। इस तरह से मैं 1 साल से जुड़ी हुई थी बस गुरुजी से, और कुछ नहीं, कोई सत्संग नहीं पता, कुछ नहीं। तो अभी 1 अक्टूबर से थोड़ा टाइम पहले ऐसे ही हुआ कि मैं राधा रानी जी से प्रेयर कर रही हूँ, तो आगे एकदम से गुरुजी की वीडियो आई। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो प्रेयर से एकदम रिलेटेड थी वो वीडियो। हाँ, वो था कि मैं एक दिन पहले सोच रही थी कि यहाँ पे कृष्ण जी का मेरे पास स्वरूप पड़ा था, उसके आसपास मिट्टी थी। तो मैं सोच रही हूँ मैंने इसकी सफाई करनी है मैंने। और वो मैसेज क्या आया गुरु जी का, कि मेरे स्वरूप ਨੂੰ साफ रखा कर, मतलब मेरे स्वरूप को साफ रखा कर। मैं बड़ी हैरान, मतलब ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आते थे। तो और थोड़े दिन पहले मैं जाती हूँ, तो मैं कृष्ण जी के मंदिर ही जाती हूँ। मैं शिव जी की रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, पर मैं मंदिर कम ही गई हूँ। तो थोड़े दिन पहले मैं वहाँ भी मंदिर गई थी, क्योंकि मैं एनिमल्स के बारे में, मुझे ना बहुत पेन होती है अगर मैं किसी को पिंजरे में बंद देखूँ या कष्ट में। तो मुझे ऐसे होता है कि शिव जी उनकी रक्षा करते हैं। जैसे मैं बचपन से ना मंदिर में सुनती थी कि सृष्टि का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हर हर महादेव। तो ये मेरे मन में बैठा हुआ था। तो मुझे हो रहा था कि महादेव उनकी रक्षा करते हैं। तो मैं उस एक दिन बड़ी दुखी, मैं मंदिर में गई हूँ, मैंने अरदास की, मैंने कहा आप तो इनके, अब तो पशुपतिनाथ हो, इनकी रक्षा किया करो प्लीज़, और मुझे भी भक्ति दीजिए। तो पता नहीं उससे रिलेटेड था, उस अरदास से, कि जो मैंने फिर राधा रानी जी से अरदास की, तो वो गुरु जी मेरी लाइफ में तब एंटर हुए। मैं मतलब फिर ना मैंने उस दिन सर्च मारी अरदास के बाद, तो मुझे संजीव नारंग जी का वीडियो था, उसमें मुझे फ़ोन नंबर मिला उनका। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे आगे आशू कुक्कड़ आंटी का नंबर दिया। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा पटियाला की कोई संगत हो। तो उन्होंने मुझे, एक अंकल है, मुझे जोगिंदर अंकल है शायद, अगर मैं नाम सॉरी पता नहीं सही बोल रही हूँ कि नहीं, उनका नंबर दिया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है कि 1 साल पहले ना मडकन अंकल का मैंने सुना था, अगर उनका भी नंबर मिले तो प्लीज़ मुझे देना। तो उन्होंने इतना उनके घर पे सत्संग था, तब भी वो उन्होंने इतना मतलब मेरे लिए किया कि थोड़ी देर में, इतना बिजी थे वो, थोड़ी देर में मुझे ना उनका अंकल का भी नंबर भेज दिया, मडकन अंकल का। तो मैंने उन अंकल को भी फ़ोन किया, दोनों को किया। तो मडकन अंकल को मैंने मैसेज डाला कि अंकल, नहीं मैंने उनको फ़ोन किया कि अंकल, कि मेरा दिल है पटियाला में, अगर कोई संगत हो ना तो मतलब मैंने सत्संग अटेंड करना है। अंकल बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, फ़ोन रखो फ़ोन रखो, कहते मैं आपको मैसेज डाल रहा हूँ।
तो अब मानोगे ये मेरी 2-3 दिन पहले की बात है, मतलब सत्संग से 1 अक्टूबर को उनके घर पे सत्संग था, तो उन्होंने उसका मुझे मैसेज डाल दिया। अब देखो 1 अक्टूबर को इतना बिज़ी थे हम लोग ना, हमारे घर पे 10 लोग शायद लगे हुए थे कारीगर। मैं डर रही हूँ कि अपने हस्बैंड को कैसे बोलूँ, लेकिन 1 घंटा पहले मैंने उनको बोला कि चलोगे? वो बोलते हाँ चलो। तो मुझे ये था कि ये लंगर प्रसाद खाएँगे तो ठीक हो जाएँगे। अब मैंने फटाफट मैं नहाई हूँ, आधा घंटा पहले हम निकले और इतनी आसानी से हमें अंकल का घर भी मिल गया। हम गए वहाँ पे, हमने अटेंड किया सत्संग, लंगर प्रसाद खाया। मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने एक वीडियो पहले देखी थी, तो उनको पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे लंगर पास नहीं करना, सारा खाना है, चाय प्रसाद भी सारा पीना है। तो उन्होंने सुना था सारा कि मैंने उनको गाइडलाइंस बता दी। तो एंड में जब आने लगी है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अंकल बैठे हैं, मिलना है मिल ले। तो मैं उनके पास गई, मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने कहा अंकल इनके पेन बहुत होती है। तो अंकल ने मुझे मंत्र जाप बताया, कहते बेटा ऐसा किया करो, ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, कि ये जाप किया करो। चलो हम घर आ गए। और फिर ये 1 अक्टूबर की बात है, आज आज 25 अक्टूबर है। और मैं थोड़ा बहुत मुझे फ़र्क लगा भी, जैसे पेन वगैरह कम, लेकिन फिर लगा जैसे ज़्यादा हो रहा, फिर वैसे ही हो रहा है ऐसे। तो चलो, लेकिन मेरे मन में श्रद्धा थी कि हाँ ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी सिस्टर का कॉल आया, वो बोलते कि दीदी ठीक है। तो मुझे फिर से याद आया कि हाँ, मैं जैसे मैं चेक करूँ मतलब क्या फ़र्क पड़ा है, नहीं जैसे दिमाग से निकल गया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब पड़ा था फ़र्क, पर अभी पता नहीं, मैं मतलब जैसे थोड़े दिन से फिर वैसे ही लग रहा है। लेकिन मैंने जब ऐसे बात की ना, उसके बाद से एकदम से मतलब दर्द गायब हो गया, जैसे थोड़ी देर के लिए आया लेकिन गायब हो गया। हाँ, जैसे वो बोलते हैं ना, सत्संगत बोलती है कि 90% ठीक हो जाता है, 10% रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही इनको अभी भी जैसे हल्का हल्का सा ये पीछे हाथ लगाते हैं, मसलते हैं, लेकिन सो जाते हैं आराम से, मतलब पहले वाली बिल्कुल ख़त्म है, 10% समझो रह गई है। तो ये मेरे साथ ये मेरेकल हुआ, मतलब इतना, मतलब इतनी जगह मैंने प्रेयर्स की, इतना कुछ हमने किया, इतनी ट्रीटमेंट ली, एक सर्जरी नहीं करवाई, बाकी सब किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। और अभी तो लास्ट में तो ये था कि मैं रात को बैठ के सोचती थी कि हे मालिक, अगर कोई नेगेटिविटी है तो मैं तो इससे नहीं लड़ सकती हूँ, तो आप ही कुछ कर सकते हो, ये कैसे घर से जाएगी। अब पता नहीं जो भी था, लेकिन वो इतना मिरेकल हुआ कि गुरुजी ने जो भी था उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल, कि अब वो आराम से, लेकिन पता चलता है कि उनके दर्द है, जैसे पता नहीं कैसी एक फीलिंग होती है, लेकिन दर्द नहीं होता, जैसे वो एहसास रहता है कि हाँ उनको ठीक किया मालिक ने, रिमाइंडर है एक। लेकिन शुक्राना गुरुजी, मतलब ये मेरी प्रॉब्लम आपने ठीक की है। तो उसके बाद से मैं सत्संग ज़रूर सुन रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे लिए भी सब नया है, तो मैं चाहती हूँ मेरा विश्वास बढ़े, मालिक मेरा विश्वास बढ़ाए। तो मैं पुरानी संगत के सारे सत्संग सुनती हूँ। तो यही मुझे बताना था कि मुझे ये ब्लेसिंग मिली है, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि देखो अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।